हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो वीकली कॉन्टेस्ट 464 का प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे जंप केम 9th। तो हमें एक एरे दिया हुआ है और हमें मेक श्योर करना है कि जो भी एवरी एलिमेंट जो है एरे का उसको हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे कि नहीं बाय जस्ट जंपिंग ऑन टू द इंडिसेस, अदर इंडिसेस ऑफ द एरे। और इसकी कंडीशन ये है कि जो भी किसी भी इंडेक्स में है अगर हम, तो हम लेफ्ट साइड वाले इंडिसेस पे जा सकते हैं अगर लेफ्ट साइड इंडिसेस की वैल्यू छोटी है, और राइट साइड पे जा सकते हैं अगर उनकी वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो मैक्सिमम इंडेक्स की तरफ जा सकते हैं अगर वैल्यू मिनिमम है, और मिनिमम इंडेक्सेस की तरफ जा सकते हैं अगर वैल्यू वहाँ पे मैक्सिमम है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमें मैक्सिमाइज करनी है वैल्यू, वो हमारी लेफ्ट साइड से ही आएगी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट को जम कराते समय। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें 2 1 3 वाला, तो हम 2 को आगे से मैक्सिमम तो यहाँ पे 3 है वैसे, लेकिन हम 2 को आगे की तरफ नहीं ले सकते हैं क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हमें आगे जाने के लिए मिनिमम वैल्यू पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम बड़े इंडिसेस पे जा रहे हैं तो हम कम वैल्यूज पे ही ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन 1 के लिए ऐसा नहीं है। 1 जो है वो उसकी वैल्यू जो है हमें, अगर हम यहाँ पे जंप करेंगे 2 वाले इंडिसेस पे, तो हमें जो इंडेक्स तो कम हो रहा है लेकिन वैल्यू बढ़ रही है, तो हम 1 की वैल्यू को 2 कर सकते हैं। 3 को यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, एनीवेज इट इज मैक्सिमम। तो हमारा जो आंसर है वो 2 2 3 हो जाएगा। इसका एक ये डिफरेंट केस मिलता है देखने को 2 3 1 में, कि 2 जो है अपनी जगह पे ठीक है, 3 इज गुड, लेकिन 2 को हम पहले स्मॉल कर सकते हैं, 1 पे ले ला सकते हैं, फिर जो उसकी वैल्यू है फिर से जंप करा करके हम 3 पे ला सकते हैं। तो जो इवेंचुअली जो 2 की वैल्यू इसकी वैल्यू जो है वो हम 3 कर सकते हैं। तो पहले हम इसको स्मॉलर पे लेके जाएंगे क्योंकि आगे लेके जा रहे हैं, तो हम 1 कर देंगे। फिर यहाँ से 1 को हम लेफ्ट साइड से अपडेट कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। इसलिए यहाँ पे 2 को हम 3 की तरफ ले जा सकते हैं, जंप करा सकते हैं। और 3 तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, और 1 को तो हम एनीवेज यहाँ से लेफ्ट साइड से हम मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपनी लेफ्ट साइड से ही मिल रही होगी। तो हम हर एक इंडेक्स पे देखते चलते हैं कि हमारा जो प्रीफिक्स है मैक्सिमम कितना आ रहा है। तो हम लोग एक उसकी एरे बना लेते हैं। अभी हम ये एग्जाम्पल एरेज भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बाई दिस फर्स्ट। पहले तो एरे की लेंथ ले लेते हैं और मैक्स प्रीफिक्स करके एक एरे ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारा आंसर है वो आगे प्रीफिक्स से ही आ रहा है लेफ्ट साइड के। तो हम लोग इसको पहले फिल कर लेते हैं। i इज इक्वल्स टू 1। पहले वाली वैल्यू जो होगी वो ऑलरेडी इट सेल्फ ही होगी क्योंकि हम लोग लेफ्ट पे नहीं जा रहे हैं, तो उसको भी अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे जो मैक्स प्रीफिक्स 0 होगा दैट विल बी द नंबर इट सेल्फ, तो नम 0। और अभी इस वैल्यू को फिल करने के लिए हर एक इंडेक्स पे इट विल बी आइदर द करेंट नम वैल्यू जो कि हमें मिल रही है, या फिर जो हमें प्रीवियसली क्या पता हमें मैक्स मिला हो वहाँ पे, तो हम पहले वाले से अपडेट कर देते हैं। तो एक तो हमारा ये मैक्स प्रीफिक्स निकाल लेंगे। अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है, तो इसके साथ साथ हम लोग को ये देखना है कि राइट साइड पे किसी भी एलिमेंट के राइट साइड पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2 के लिए हमें इधर साइड से मिनिमम वैल्यू मिल रही थी जिसकी वजह से हम जंप कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता करना है कि यहाँ से मिनिमम वैल्यूज़ क्या मिल रही है। तो जो मिनिमम है वो भी हम लेके चलेंगे। इसके लिए हम राइट टू लेफ्ट जो भी हमें मिनिमम मिल रहा है सफिक्स, वो हम अपडेट करते चलेंगे। तो एक और मैं एरे ले लेते हैं मिन सफिक्स वाली, और इसको भी हम फिल कर लेते हैं। तो राइट साइड से हमें जितने भी जो भी मिनिमम मिल रहा है, तो पहले तो मिन सफिक्स n-n1 की वैल्यू जो होगी वो हमारी नंबर खुद होगी, नम्स n-1। और अभी हम लोग n-2 से फिल करना शुरू करते हैं, और माइनस माइनस, तो मिन सफिक्स i विल बी, तो जो भी हमें मिनिमम है वो लेके चलना है अपना। तो यहाँ पे या तो हमें मिनिमम नया मिलेगा या तो जो पुराना मिनिमम है वही हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके, i+1, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक ये मिन सफिक्स एरे भी हमारी अपडेट हो गई। और अब हम एक आंसर एरे भी ले लेते हैं जो हमें रिटर्न करनी है, जो कि हर एक इंडेक्स पे उस वैल्यू को जितना हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं जंप करा के वो वैल्यू होगी हमारी। तो ये होगी। और हाँ, तो किसी भी लास्ट वाले एलिमेंट के लिए जो भी हमें मिल रहा होगा मैक्सिमम, वो हमें लेफ्ट साइड से ही मिल रहा होगा, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसको राइट साइड पे जंप कराने की। और लेफ्ट साइड से जो भी हमारा मैक्सिमम आया होगा इस वाली मैक्स प्रीफिक्स एरे में, तो लास्ट वाले इंडेक्स में जो आंसर होगा हमारा वही होगा मैक्स जो भी हमको मिला है अभी तक का। तो इसको n-1 मैक्स प्रीफिक्स अपडेट कर देते हैं। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि पूरी एरे को हम ट्रेवर्स करेंगे, राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे, और हर एक इंडेक्स पे हमें ये देखना है कि इसके राइट साइड पे कोई मिनिमम सफिक्स तो नहीं था। अगर इस वाली करंट वैल्यू से, इस करंट मैक्स वैल्यू से जिसकी वैल्यू कम है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स कि हम उस मिनिमम सफिक्स की हेल्प से जंप कर सकते हैं, और उस मिनिमम सफिक्स पे जो वैल्यू आई है आंसर की वो हम पिकअप कर सकते हैं। ठीक है।
तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि हम अपडेट कैसे कर रहे हैं। तो किसी भी इंडेक्स पे अगर हमारा लेफ्ट साइड पे जो भी मैक्स वैल्यू आ रही है हमारी अभी तक की, वो ज़्यादा है राइट साइड के जो हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है उससे, तो इसका मतलब हम उस राइट साइड की मिनिमम वैल्यू की हेल्प से किसी और मैक्सिमम में जंप करा सकते हैं। इसलिए हम जो भी आंसर मैक्सिमम मिलेगा उस वैल्यू पे, वो हम उठा करके अपडेट कर देंगे। तो अभी इसको देखते हैं। तो हम लोग पहली बात तो राइट से ही ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो n-2 पे, क्योंकि हमने n-1 ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। i इज ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस। तो हम लोग अब इस इंडेक्स पे मैक्स प्रीफिक्स देखेंगे। इसकी एक्चुअली हम लोग नम्स आई भी देख सकते हैं, लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमको देखना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो बड़ी है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो मिनिमम है वो हमारे इधर से अगर उस नम से छोटा हो, नम से बड़ा हो, लेकिन हमें यहाँ पे मैक्स वैल्यू अगर हमारी बड़ी आ रही है तो हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं उसको। तो मैक्स प्रीफिक्स आई अगर ये मिन सफिक्स i प्लस 1 इसके आगे वाली वैल्यू से बड़ा है, मतलब कि जो हमारा आंसर है वो हम आगे जो भी आया था उसको उठा करके यूज़ कर सकते हैं आराम से। मतलब कि जो भी जैसे जैसे इस वाले एग्जांपल में 231 था हमारा, तो ओके 231 था हमारा, तो हमारी मैक्स प्रीफिक्स की वैल्यू 233 हो जा रही है। मिन सफिक्स जो है हम लोग राइट टू लेफ्ट अपडेट कर रहे हैं, तो पहले 1 था, फिर 1 ही रहेगा हमारा क्योंकि मिनिमम वही है। आंसर में देखेंगे अगर हम लोग, तो पहले हम लोग इसको तो 3 कर देंगे क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारा मैक्स प्रीफिक्स से अपडेट हो जाएगा। अगर हम लोग इस वाले इंडेक्स पे हैं अब 1 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे मैक्स प्रीफिक्स की वैल्यू जो 3 है वो बड़ी है आगे वाले मिन सफिक्स की वैल्यू से, मतलब कि हम आगे जंप कर सकते हैं, राइट। तो और इसका आंसर क्या है, 3 है। ये हमारा आंसर हमेशा मैक्सिमाइज रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं मैक्स प्रीफिक्स में। तो ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। सिमिलरली इस वाले, क्योंकि ऑफ कोर्स नम्स आई वाज 3, तो यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस वाले के लिए फर्क पड़ेगा नम्स के लिए, क्योंकि हमारी जो मैक्स प्रीफिक्स की वैल्यू है 2, वो मिन सफिक्स जो है यहाँ पे अभी भी 1 है, उससे जो है वो बड़ी है, ठीक है। तो हम जो मिन सफिक्स का आंसर आ रही है यहाँ पे मैक्स प्रीफिक्स में, इस वाले इंडेक्स पे जो भी आंसर है इसका, वो हम डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे जंप कर सकते हैं और उसका जो आंसर आएगा वो हम मैक्सिमम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो मैक्स प्रीफिक्स में आंसर है, कहीं ना कहीं हम मैक्सिमम आंसर लेके आ रहे हैं लेफ्ट से, हम उसी को अपडेट कर देंगे। तो अदरवाइज हम आंसर आई में जो भी हमारा हमने अभी तक का मैक्स कंसीडर किया है, क्योंकि हम लेफ्ट से तो कभी भी वैल्यू ला ही सकते हैं, दैट इज गिवन, क्योंकि हम लेफ्ट पे कभी भी जाके जंप कर सकते हैं आराम से। लेकिन राइट पे जंप करके फिर लेफ्ट पे जंप करने के लिए सिर्फ ये वाला केस है जिससे हम लोग वैल्यू मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे चेक करते चलेंगे मैक्स प्रीफिक्स और मिन सफिक्स की हेल्प से। ओके, अभी हमारा आंसर इसके बाद आ जाएगा, रिटर्न आंसर, लेट्स सी। ओके, एक्सेप्टेड, लेट्स सबमिट इट। ओके, तो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n ही होगी, क्योंकि हम ऑल्दो मैक्स प्रीफिक्स और मिन सफिक्स वाली एरेज अपडेट कर रहे हैं, लेकिन एक ही बार ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, फिर ये भी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n फॉर दिस क्वेश्चन। एंड क्या, सो एग्जाम्पल से एक बार ये समझ लेते हैं। तो जैसे हमें अगर गिवन एग्जांपल 52863 है, तो मैक्स प्रीफिक्स की वैल्यू जो है अभी तक इस वाले तक वैल्यू 5 है, फिर इस वाले तक 5 है, अभी 8 मिल गया तो हमारी वैल्यू 8 हो जाएगी। अब फिर से 8 ही रहेगी, अपडेटेड रहेगी। मिन सफिक्स की वैल्यू हम लोग राइट टू लेफ्ट अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिन सफिक्स की वैल्यू 3 आएगी, फिर 3, अब यहाँ पे 2 मिल गया तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे। आंसर पे जब अपडेट करते चलेंगे तो हम लोग पहली बात तो यहाँ वाला आंसर जो लास्ट वाला आंसर है वो हम मैक्स सफिक्स की वैल्यू डायरेक्ट कॉपी कर देंगे, क्योंकि सॉरी मैक्स प्रीफिक्स की वैल्यू डायरेक्ट कॉपी कर देंगे ये वाली, क्योंकि हमारा वही आंसर मैक्स रहेगा। अब हम लोग इस वाले नंबर के लिए देखेंगे, तो अगर जो मैक्स प्रीफिक्स है वो मिन सफिक्स से ज़्यादा है, मतलब कि हम आगे जंप कर सकते हैं, तो हम आगे जंप करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हम अपडेट कर देंगे आंसर में यहाँ पे। सिमिलरली अब इधर वाले इंडेक्स पे जाएंगे, इसकी वैल्यू फिर इससे ज़्यादा है आगे वाले उससे, तो इस पे जो आंसर आया होगा मैक्सिमम वो अपडेट कर देंगे, क्योंकि हम उधर से उसकी हेल्प से आंसर ले सकते हैं। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी अभी भी ज़्यादा है, तो हम लोग इसका जो आंसर आया हुआ है 8, ये वाला यहाँ पे फिर से अपडेट कर देंगे। सिमिलरली इसमें भी वही केस है कि जो मैक्स प्रीफिक्स है वो मिन सफिक्स से ज़्यादा है, यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसी जगह पे हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग राइट साइड पे कोई मिनिमम एलिमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, और अगर है तो वहाँ पे जो आंसर है, हमें जो मिल रहा है आंसर, उस आंसर को हम अपने करंट आंसर में अपडेट कर देंगे। बस हम यही चेक कर रहे हैं इस वाले लॉजिक के थ्रू। यस, सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।